नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अडाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। सोने की समस्या दिनों दिन उभरती जा रही है। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स देखे तो कम से कम जो 25 साल से ऊपर जो युवा है उनको नींद की समस्याएं दिख रही है। और नींद की समस्याएं उनको ही नहीं तो सभी क्लास के वर्गों में नींद की समस्याएं दिख रही है, क्योंकि मानसिक तनाव कहीं ना कहीं उसका ठीक से मिलाप न होने के कारण और मन में कंटिन्यूअसली विचार आने के कारण वो जो विचार है वो थॉट्स है, उसकी वजह से नींद में परेशानी आ रही है और हम इस समस्या से जूझ रहे भी है और बहुत सारे लोग जो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं इसके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लीप समस्या के बारे में। जो QQRT फॉर्मूला है हमारे स्लीप के लिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो QQRT जो फॉर्मूला है ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो भी कुछ फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं उससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस तो निकलते ही है। और जैसे मैथमेटिक्स में देखा जाए तो फॉर्मूले में हम अगर जो भी कीमतें हैं वो डालें तो रिजल्ट अपने आप मिल जाता है, सॉल्यूशन 100% मिलता है। पर हमारे लाइफ में ऐसा करने से 100% 70% 50% तो भी फायदा हमें कुछ महीने में अगर हम कंटिन्यूसली करते हैं, जैसे 3 महीने तक हम अगर रिपीटेटिवली करते हैं तो वो हमारी आदत बनती है। तो ये QQRT फॉर्मूला हम अभी जानेंगे। पहला है Q, क्वांटिटी। तो कितने क्वांटिटी में हमने स्लीप लेनी चाहिए? तो ऐसा बोला जाता है तो 6 to 8 आवर्स स्लीप हमने लेनी चाहिए। ये बड़े बुजुर्गों के लिए, युवा के लिए हो गया जो 8 आवर्स 8 घंटे तक नींद हमने लेनी चाहिए। उससे कम आयु के जो बच्चे हैं उनको 12 से 14 घंटे की नींद आवश्यक है। तो 6 to 8 आवर्स स्लीप ये हमें नेसेसरी है हमारा ब्रेन का फंक्शन अच्छे होने के लिए। जो भी हमारा ब्रेन थकान है या फिर कुछ भी डैमेज रिपेयर है वो रिपेयर करने के लिए हमारे ब्रेन को 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए। हाँ, कुछ लोग कम स्लीप लेते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है 3 से 4 आवर्स या घंटे तक की स्लीप लेते हैं और उनका नॉर्मल फंक्शनिंग रहता है। तो वो जो है वो अपना स्ट्रेस भी अच्छे से कोप अप कर पाते हैं। उनका जो स्ट्रेस है वो पॉप अप नहीं करता है उनके माइंड में, क्योंकि उन्होंने वैसी लाइफस्टाइल, वैसे हैबिट्स उनके लाइफ में डेवलप किए। तो हमें 6 to 8 आवर्स स्लीप हर रोज लेनी है। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी में है गहरी और बिना टूटने वाली नींद। तो ये हमें कैसे आ सकती है? इसके लिए हमें बहुत सारे विशेषज्ञ बताते हैं कि सोने के वक्त हम अगर दूध पीते हैं तो अच्छी नींद आती है। सोने से पहले 2 घंटे तक अगर हम या 1 घंटे तक मोबाइल नहीं यूज करते तो उसका स्क्रीन टाइम कम होने की वजह से हमारे जो हार्मोन्स है, मेलाटोनिन हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो हमें अच्छी नींद, गहरी नींद, क्वालिटी स्लीप आ सकती है। नेक्स्ट है R, रेगुलरिटी। हम देख पाते हैं कि रेगुलरिटी में हमें कब सोना है और कब उठना है, इसका टाइम फिक्स करो। उसके बाद में सोने के लिए हमने बेस्ट नींद हमें कौन से एनवायरनमेंट में आती है, वो एनवायरनमेंट हमें 1 घंटे पहले ही हमने फिक्स करना चाहिए हमारे रूम में। तकिया हो गया, बेडशीट हो गया, लाइट कितनी बजे ऑफ करनी है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन सी सीरियल्स कम देखनी है। ऐसा कंटेंट नहीं देखना है जो आपकी रेगुलरिटी ऑफ स्लीप को डिस्टर्ब करे, आपके ब्रेन में इम्पल्स तैयार करे और आपके मन में थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करे। ये हमें नहीं करना है। तो रेगुलरिटी ऑफ स्लीप्स मतलब क्या? तो हर रोज सोने का और उठने का समय ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा बेड, तकिया और रूम एनवायरनमेंट कैसे फिक्स करना है, कौन से एनवायरनमेंट में हमें अच्छी नींद आती है, वो रेगुलरिटी में मेंटेन करना है। नेक्स्ट है T, टाइमिंग। हम देख पाते हैं कि टाइमिंग जो है वो 10 बजे से 4 बजे तक हमारी स्लीप का टाइमिंग जो है वो बहुत ही गहरा रहता है। उस वक्त में जो हार्मोन्स है वो रिलीज हुए रहते हैं स्लीप के। तो हमारा जो टाइमिंग है वो रेगुलरिटी और टाइमिंग ये इंटरडिपेंडेंट है।
टाइमिंग हमारा फिक्स होना चाहिए सोने का। हम देख पाते हैं कि अलग अलग स्लीप साइकिल हमारे ब्रेन में चलती है और वो स्लीप साइकिल हमें हेल्प करती है गहरी नींद में जाने के लिए और हमारी नींद खुलने के लिए। तो ये 4 जो टेक्निक्स है, ये फॉर्मूला है, ये आपको 3 मंथ तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद में आपको गहरी गहरी नींद आते जाएगी। तो आशा करता हूं कि ये फॉर्मूला जो लोग भी स्लीप की समस्या से जूझ रहे हैं, ये फॉर्मूला अपनाएंगे और उनको इससे काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। थैंक यू।